बिल्डिंग गिर रही थी, लोगों ने देखा बिल्डिंग गिरते हुए कि यहाँ पे खोदो, यहाँ मेरी मम्मी की लाश है। सारे पुलिस वालों को भी बोला कि अंकल यहाँ सेंटर का मलबा हटा दो, ये हटवा दो, किसी ने नहीं सुना। दिल्ली के साकेत इलाके में शनिवार को एक इमारत ढह गई थी। इस हादसे में मारे गए कुल 6 लोगों में पार्वती ओझा भी शामिल थीं। आंटी के नाम से मशहूर पार्वती इलाके के कई लोगों के लिए मां के समान थीं। करीब 50 साल की पार्वती इमारत के बगल में कैंटीन चलाती थीं, जहां वह देश के विभिन्न हिस्सों से रोजगार या उच्च शिक्षा की तलाश में आए छात्रों को किफायती भोजन खिलाती थीं। पार्वती की बेटी नीलम ने उनके अंतिम क्षणों को याद करते हुए बताया कि कैंटीन में भोजन कर रहे छात्रों को बचाने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बिल्डिंग गिर रही थी, लोगों ने देखा बिल्डिंग गिरते हुए, सब लोग बाहर आ गए थे। मम्मी भी बाहर आई गई थी, पर वो बच्चों को बचाने के लिए अंदर चली गई। उसके लगते 2-3 बच्चे बच भी गए, पर वो चली गई। नेपाल में जन्मी पार्वती ओझा दिल्ली में करीब 20 सालों से रह रही थीं। उनकी बेटी और उनके साथ काम करने वालों का आरोप है कि अगर बचाव दल ने तेजी से कार्रवाई की होती तो शायद उनकी जान बच जाती। हम उन लोगों को बोलते रहे कि यहाँ पे खोदो, यहाँ मेरी मम्मी की लाश है या बॉडी है, जो भी है, हम बोलते रहे। उन्होंने वहाँ डिग नहीं किया, वो लोग उसके ऊपर मशीनें चढ़ा रहे हैं एंड सिर्फ बीच में साइड कर रहे हैं मलबा। साइड में देख ही नहीं रहे जहाँ मेरी मम्मी थी। वो सेव हो सकती थी, बट उनके ऊपर वो लोग यहाँ से पत्थर वहां से पत्थर डाल रहे थे, तो ऑब्वियसली डेथ हो गई। और जैसे ही मतलब पूरा धुआं हो गया था, 2 मिनट बाद अंकल मैं हम सारे स्टूडेंट जितने भी थे सारे गए, जहाँ मैंने सबको बोला कि यहाँ पे आंटी हैं, यहाँ का मलबा हटाओ। रात को भी बोला, सारे पुलिस वालों को भी बोला कि अंकल यहाँ सेंटर का मलबा हटा दो, अगर ये हटेगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे कहाँ हैं। मैंने बोला ये हटवा दो, किसी ने नहीं सुना। दक्षिणी दिल्ली के सैदुला जाब में जो इमारत शनिवार को ढही थी, उसमें एक कोचिंग संस्थान, कैफे और कार्यालय चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब ये दुखद घटना घटी तब ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था।